हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खटिया क्रॉनिकल्स। दोस्तों, आजकल की जो मैंने दोस्तियां देखी है वो इतनी जल्दी टूट जाती है और इतनी जल्दी हो भी जाती है। और वो नहीं होते कि एक डाई हार्ड दोस्ती होती, वो वाली चीज़ें आजकल ख़त्म हो गई। मतलब हाँ, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ मूवी देखने चल दूंगा, आपके साथ घूम फिर लूँगा, और कभी आप मेरे यहाँ जाओ, कभी मैं आपके यहाँ जाऊँ, बस वो वाली दोस्ती। पहले 90s के बच्चों की जो दोस्ती हुआ करती थी भाई, वो ऐसी होती थी कि आदमी या लड़का जो होता था ना, वो घर पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताता था, अपने दोस्तों के साथ बिताता था। दिन भर रात भर दोस्तों के साथ ही लगा रहता था, और बामुश्किल थोड़ी बहुत बात ही वो अपने माँ बाप से करता था, वरना 24 घंटे वो अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहता था। और दोस्ती भी ऐसी जानलेवा एकदम, बिल्कुल। दोस्त की लड़ाई मतलब हमारी लड़ाई, दोस्त को कुछ हुआ मतलब हमें कुछ हुआ, दोस्त को गाली दी मतलब हमें गाली दी, ठीक है। और उतनी शिद्दत से लड़ाई करते थे जितने आप खुद लड़ रहे हो। मतलब हो सकता है आप नहीं पहुंचो, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपसे पहले लड़ने पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब इस कदर की दोस्ती निभाते थे लोग। कई बार तो मैंने ये तक देखा है कि 10वीं के बाद जब सब्जेक्ट लेने की बारी आती, तो आजकल तो बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि नहीं भाई, मैं साइंस लूंगा, मैं मैथ्स लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगा, मैं एग्रीकल्चर लूंगा, मैं आर्ट्स लूंगा, मुझे ये तैयारी करनी, वो तैयारी करनी। भाई साहब, उस टाइम के बच्चे सिर्फ इस चक्कर में एक सब्जेक्ट ले लिया करते थे कि यार मैं अकेला यार मैथ्स में बोर हो जाऊंगा यार, तो अपन एक काम करते, तू कॉमर्स ले ले, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, साथ में 11वीं बारी पास हो जाएगी। ये हालत थी। बोले यार बायोलॉजी तू ले रहा है, मेरा मन मैथ्स में लग रहा है, लेकिन तू, मैं बोर हो जाऊंगा यार, बेंचो रहने दे तू, मैं भी बायोलॉजी लेता हूँ, दोनों कैसे ना कैसे कर टिप टुपा के पास तो हो जाएंगे। ये हालत थी। ऐसी दोस्ती निभाए करते थे आदमी। और मतलब दोस्ती जिस लेवल पे निभाते थे, तो दुश्मनी भी उसी लेवल पे होती थी। एक बार अगर किसी से दुश्मनी होगी तो फिर उससे दोस्ती नहीं होती थी। और दोस्त का दोस्त दोस्त, और दोस्त का दुश्मन दुश्मन, कट्टर दुश्मन। मतलब मेरे दोस्त की अगर किसी से लड़ाई हो गई है तो वो मेरा भी दुश्मन है। अगर मौका मिला तो मुझे मार देगा अगर मैं उसके एरिया में गया हूं तो, और अगर वो हमारे एरिया में है तो मैं उसको पीट लूंगा। तो इस कदर की गहरी दोस्ती आजकल देखने को बहुत कम मिलती है दोस्तों। ऐसी एक कहानी है मेरे दोस्त की जिसका नाम पिंटू था। और ये बात है बिल्कुल टिपिकल गांव की देसी। जब मैं 6th में था और मेरा जो दोस्त था पिंटू वो 7th में था। वो पिछले 3 साल से 7th में फेल हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरा दोस्त था और आई वॉज द टॉपर ऑफ क्लास। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। और मेरे पापा उस टाइम स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, प्रिंसिपल नहीं सॉरी टीचर थे, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो मुझे तो क्या, किसी को भी टिपने नहीं देते थे। तो पिंटू को हम लोग पास करा नहीं पा रहे थे। और ऐसे में जो था कि बहुत बड़ा हमारे लिए हेडेक हो गया था कि यार क्या किया जाए, कैसे पिंटू को पास कराया जाए। तो अब मैं 6th में हूँ तो मैं कैसे उसको पढ़ा सकता हूँ कुछ कर, लेकिन फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरी कोशिश करता कि मैं उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, सारी चीज़ें करूँ। बहुत मेहनत करते थे। वो इतना ठस था कि साला पढ़ता भी नहीं था बिल्कुल। उसको क्वेश्चन के आंसर में बना बना के लिख लिख के देता था। उस टाइम इंग्लिश हमारे लिए इतना मुश्किल टास्क हुआ करता था कि 6 से तो इंग्लिश शुरू होती थी हमारी, सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाना ही 6 से शुरू हुआ करता था। तो बड़ी मुश्किल से बच्चों को लिखना आता था, और सीएसए में सीधे चैप्टर पढ़ा दिए जाए और आंसर इंग्लिश में लिखना हो तो आदमी रट तो ले, पर सबसे पहले ये है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला है, रट तो लिया, पहला है, चौथा है, पांचवा, ऐसे याद थोड़ा ना करते थे। इस आपसे पूछे जाए व्हाट्स योर नेम, उसे नहीं मालूम इसका क्या। अगर उसने वो पहले से याद कर रहा है कि व्हाट्स योर नेम, ये पहला वाला है, माय नेम इज डॉक्टर आदर्श शर्मा, ठीक है, उसे ये नहीं मालूम व्हाट्स योर नेम का क्या मतलब है। वो ऐसे याद नहीं, क्योंकि इतना पढ़ेगा, इतना अगर पढ़ा लिखा होता तो बात ही क्या थी, उससे कुछ समझ नहीं आता। मतलब इतना ठस था कि पूछो मत। मतलब मल्टीप्लाई करवा लो तो वो गलती कर जाएगा, डिवीजन करा लो तो गलती, कुछ नहीं आता उसको। ऐसे में भैया एक बार उसके पिताजी ने इतनी तबीयत से उसकी पिटाई कर दी कि बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने, उसकी पिटाई हुई, लेकिन हम लोगों ने घर से भगने का डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब हमारे दोस्त की पिटाई हो गई, हम ये गांव छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे गांव में रहेंगे, वहाँ जैसे तैसे पास हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, अपना पेट पालेंगे और शादी कर लेंगे, बीवी बच्चे कर देंगे और वहीं बस जाएंगे, घर ही नहीं आएंगे, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। भैया ये भी हमारी प्लानिंग हो गई, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे जाने के। जो जाए कहाँ से, 2-2 रुपये, एक 2-2 रुपये तो हमारे पास हुआ करते थे, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, चवन नहीं चलती थी उस टाइम। तो गाइस इसमें हुआ ऐसा कुछ फिर बीच में कि एक दिन हम लोग क्या हैंडपंप के आसपास जो है खेल रहे थे, भगवान की कुछ लीला थी अलग ही। तो हैंडपंप के आसपास खेल रहे थे और मैं जो हैंडपंप बहुत तेजी से हिला रहा था। गांव में उस टाइम हैंडपंप बहुत हुआ करते थे। क्रिकेट खेल के कहीं से आ रहे थे तो हैंडपंप चला के मैं सबको पानी पिला रहा था। बाई चांस जब पिंटू की बारी आई तो पिंटू का राइट हैंड जिससे वो लिखता है, वो हैंडपंप की जो एक स्पेस होती जो ऊपर नीचे करते उसके बीच में आ गई, और उसकी उंगली इस कदर दब गई कि उसमें फ्रैक्चर हो गया। अब वो उससे कुछ भी नहीं कर पा रहा, और अगले 3-4 दिन बाद से एग्जाम शुरू हो गए थे। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। बोले यार वैसे ही ये पढ़ नहीं पा रहा था, वैसे ही लिख नहीं पा रहा था, ऊपर से मैंने ये कर दी। मेरे को इतना रोना आ रहा, इतना कि पूछो मत। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से कभी कोई बात शेयर नहीं करता हूँ, कुछ बात नहीं करता। अगर मेरे पापा इस कमरे में तो मैं घर के बाहर, अगर वो घर के बाहर है तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। इस टाइप का हमारा बॉन्डिंग हुआ करता था। सोचो मैं अपने दोस्त के लिए अपने पापा से बगावत कर गया। बोले नहीं पापा,
पिंटू अब लिख नहीं पा रहा है तो मैं उसका एज अ राइटर मैं उसकी क्वेश्चन पेपर्स लिखूंगा। बोले बेटा फिर तेरे पेपर, बोले पापा मुझे नहीं मालूम, वो आप एडजस्ट करो कुछ भी करो, लेकिन मुझे उसके पेपर्स लिखने, नहीं लिखे तो मैं मेरे भी नहीं लिखूंगा। पापा ने मेरा बहुत सूता, मुझे बहुत मारा, लेकिन नहीं, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी और मैंने कि नहीं तू चिंता मत कर, मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। तो जब मेरे पेपर 10 से 2 बजे तक हुआ करते थे तो उसके अलग से फिर पेपर लेते थे, उसको बिठा के रखते थे ताकि बाहर ही चीटिंग ना कर ले, पेपर देख के ना आ जाए। 10 से 2 के बीच में उसका पेपर होता, लेकिन उसको बिठा के रखते थे। मेरे को से मैंने बोला मैं इसका एज अ राइटर रखूंगा। बहुत मुश्किल से बात माने। मैं 6th में था तो मैं 6th की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं 7th में भी था तो वो मेरा दोस्त 7th में था तो मैं उसके भी क्वेश्चन आंसर याद करके जाता था। मतलब मैं अपना भी याद कर रहा हूँ, मैं उसका भी याद कर रहा हूँ। ठीक है, 2-2 याद करके जा रहा हूँ। मैथ्स बड़ी मुश्किल से सीख रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ क्या करना है कैसे करना है, जैसे तैसे मैं पढ़ रहा हूँ। इस चक्कर में मेरे को उस टाइम परसेंटेज बहुत मायने रखते थे। तो सोचो मुझे इस बात की चिंता ही नहीं कि मेरे परसेंट कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मैं डबल डबल क्यों याद करूँ। नहीं, मुझे मेरे भाई पिंटू को, जो मेरा दोस्त है, उसको पास कराना। पूरी जी जान लगा दी मैंने, पूरी मेहनत करी, और मेहनत का ये रंग है कि हमारा भाई पिंटू 42 से 43% से 7वीं में पास हो गया। भयंकर पार्टी दी उसने। मेरे पापा भी समझ गए थे कि ये इसी की वजह से पास हुआ। लेकिन पिंटू जो आज भी मैं मतलब अभी पिंटू की शादी थी 3-4 साल पहले, मैं उससे लगभग 20 साल से नहीं मिला था ऑलमोस्ट। मतलब ये समझो कि जैसे मैंने 6th पास करी थी उसके बाद से मैं उससे शादी में ही डायरेक्टली मिला था। आप सोच लो कितने चेंजेस हो गए थे। जैसे वो बंदा घोड़ी पे बैठा हुआ था मालूम, मैं उसकी शादी में गया हूँ और मैं दाढ़ी में था, सब में था। उसने मुझे क्लीन शेव में या फेसबुक पे कभी देखा होगा, ठीक है भाई साहब, जैसे उसने मुझे देखा बंदा घोड़ी से उतर के मुझसे गले मिल गया, ऐसा लिपटा कि मैं अपने शब्द बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इतना मेरे को इतना चाहता था हम एक दूसरे को, ऐसा गले लगाया और ऐसी मेरी एंट्री कराई उसने। भाई दोस्त यार माँ बाप सब अलग, बोले ये मेरा दोस्त है, यही है, ठीक है। बोले तू कर जो बोलेगा, तू जो बोलेगा वही होगा, बोल क्या चाहिए तुझे। मैंने भाई तू आराम से घोड़ी पे चढ़, और सारी नहीं, उसने पी रखी होगी थोड़ी बहुत, अब ठाकुर था वो तो पी लियो। भाई साहब आप देखो, अब तो वो दोस्ती आज कहाँ मिलेगी आपने, मुझे नहीं लगता ऐसी दोस्ती अब देखने को मिलेगी, ऐसे जज्बात आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मुझे 90s का एरा, 90s के बच्चों का एरा बहुत पसंद था, बिकॉज वो प्योर सोल हुआ करते थे यार। ये कंपटीशन, हीन भावना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों से आगे निकलना, सिर्फ इसलिए पढ़ाई करना कि मुझे किसी को पीछे छोड़ना है, सिर्फ इसलिए पढ़ाई करना कि मुझे लोगों को दिखाना कि मैं उनसे तेज हूँ और वो मुझसे डफर है, ये सब नहीं हुआ करता था। आदमी पढ़ता था, और देखो अब एग्जाम्पल ले लो, मैं टॉपर था और मेरा दोस्त 3 बार फेल हो गया था, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी। तो ऐसी दोस्ती भी हुआ करती थी गाइज। तो गाइज तुम्हें ये वीडियो और ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी स्टोरी है 90s की तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई पुट माई, मैं भी आपकी स्टोरी बना के और डालूंगा। और फॉलो ज़रूर करिएगा खटिया क्रॉनिकल्स को। थैंक यू सो मच डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा मेरी कहानी सुन के, और मैं चाहता हूँ कि ये हर 90s के बच्चे तक पहुँचे, ताकि उसकी मेमोरी थोड़ी देर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए यार। मतलब आदमी इतना, मुझे पता है ना कि 90s में जो पैदा हुए वो अभी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फेज़ झेल रहे हैं। ये वो टाइम है जब वो 28 से लेके तो 40 के बीच में वो लोग हैं, और ये वर्स्ट फेज़ होता है क्योंकि इसमें घर वालों का, बीवी का, बच्चे का, करियर का, खुद का, हेल्थ का, सबका ध्यान अकेले को रखना होता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। सो ये वीडियो अगर उनको भेज दोगे तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी, वो स्माइल हमारा प्राइस है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अच्छी धमाकेदार वीडियो में।